सजिटेरियस, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो आपको बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एज 14 जून को राहु जो है हमारा भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है एंड ये 20 फरवरी तक वहाँ रहेगा जो इसका गोचर है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोचर है सजिटेरियस। तो बच्चों की तरफ से कोई अटके हुए काम बन सकते हैं, रिजल्ट में उनका गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर उनके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स दिए एंड ऑल, तो उसमें मैं गुड न्यूज़ देख सकती हूँ। एंड हो सके तो इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस टाइम पीरियड में मुझे आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट के घर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो अपने थोड़े चालान वालान का थोड़ा ध्यान रखें। आपके चालान कटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली। अब बात करते हैं कि टैरो क्या कह रहा है आपके बारे में। हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग सजिटेरियस धनु राशि के बारे में। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान ना देते हो, ध्यान किस पे दे, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो क्लेम इट, अदरवाइज लीव इट। लेट्स स्टार्ट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे एक दो क्लैरिफिकेशन लगेंगे सजिटेरियस। एंजल्स इन यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी 9 ऑफ वॉन्ड्स। Please give me a clarification for 9 of Wands. Okay. Please give me a clarification for Queen of Cups. There are two queens in your reading, and that two बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, Queen of Cups and Queen of Wands. Please give me a clarification for Queen of Cups. Two of Pentacles. Okay. तो बेसिकली सजिटेरियस जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं। अब ये दो प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो जॉब भी हो सकती है, एंड अगर आप लव के कंसर्न में देख रहे हैं तो ये दो पार्टनर भी हो सकते हैं। टेक इट एज इट रेजोनेट। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको ये बंदा चाहिए या ये बंदी चाहिए, या आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या ये करना चाहिए। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। आप जो है एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, और आप एफर्ट्स डाल भी दोनों तरफ रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। आपको बाय हुक एंड बाय क्रुक जो है वो पीस चाहिए एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहिए, एंड आपको हैप्पीनेस भी चाहिए। बट आपकी लाइफ का जो कांटा है, आपके रास्ते का जो कांटा है, वो यही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जाना कौन से रास्ते, किस जगह आपको जाना है। क्यों इस चक्कर में आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट पेन में हैं, हर्ट हैं, पेन हैं, डिप्रेस्ड हैं, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई जो एक्स पार्टनर हो, आप उससे भी टच में आ गए हो, एंड आपका जो करंट पार्टनर हो, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे मेरे एक्स के पास रहना चाहिए या मुझे मेरे करंट के पास आना चाहिए, कि भाई मेरे एक्स ने तो मुझे बहुत तकलीफ दी थी, या मेरा करंट पार्टनर ज़्यादा अच्छा है, बट आपको अब उससे भी अटैचमेंट फील हो रही है अपने एक्स से। तो ये कन्फ्यूजन एक दिखाई दे रही है मुझे। सेकेंड हो सकता है कि आपको अपने एक्स का इंतज़ार करते करते आप करंटली किसी और के साथ चले गए हों, न्यू अफेयर में आ गए, एंड आपका एक्स वापस आ गया है, एंड नाउ आप अपने कंफ्यूज हैं कि मैं अपने एक्स को वापस अपना लूँ। बस चाहते तो आप अपने एक्स को ही हैं, एंड करंट के साथ तो आप टाइम पास कर रहे थे, बट आपको एथिकली सही नहीं लग रहा है, या अब आपके कुछ इमोशंस उसके साथ भी जुड़ गए हैं। तो आप कंफ्यूज हैं कि उसने पहले भी मेरे साथ ऐसे किया था, अब दोबारा वो मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा। बट आप एफर्ट्स दोनों तरफ डाल रहे हैं। इस कंफ्यूजन में आप एफर्ट्स दोनों तरफ डाल रहे हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा पेन में, तकलीफ़ में हैं कि
मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अपने आप को बोलते ना इमोशनली जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई मुझे ये भी चाहिए, भाई मुझे वो भी चाहिए। दोनों तरफ आपके एफर्ट्स जा रहे हैं कि कोई हर्ट ना हो जाए या कोई आपके हाथ से छूट ना जाए। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लियो राशि के नज़र आ रहे हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी रीडिंग कितनी क्लियर है। 2 क्वींस बैक टू बैक मीन्स ये ज़्यादातर तो आपकी लव रीडिंग ही है। आप 2 क्वींस के बीच में, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, 2 क्वीन भी हो सकते हैं, आप सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। ओके, 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज हैं, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, एफर्ट्स आप दोनों की तरफ डाल रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं इमोशनली कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दोनों तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप इस चक्कर में डर भी रहे हैं कि मैं कहीं फंस नहीं जाऊं एंड ऑल। आपको बस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पर छोड़ने के लिए आप किसी एक को भी तैयार नहीं हैं। आप अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए या किसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो राइट नाउ तो मैं बोलूँगी कि आप दोनों के साथ खेल रहे हैं या दोनों के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड जब अकेले में होते हैं तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपका उनकी, जब आप अपने पर्सन के साथ होते हैं ना दोनों, तब तो आपके टाइम बड़े अच्छे जा रहे हैं, एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं दोनों की तरफ, आप ना दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब आप अकेले में होते हैं तो आप उतने ही पेन में होते हैं, हर्ट में होते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है और आप चाह क्या रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच।